उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना मझौला क्षेत्र लाइन पर स्थित वर्धमान हॉस्पिटल में मरीजों के साथ की जा रही है धोखाधड़ी और आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी अवैध रूप से पैसा वसूला जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रांशु जोशी का आरोप है कि उनका इलाज वर्धमान हॉस्पिटल में चल रहा था। इलाज में प्रांशु जोशी के पैर का ऑपरेशन होना था। प्रांशु जोशी का कहना है कि उन्होंने अपने आयुष्मान कार्ड भी इलाज हेतु वर्धमान हॉस्पिटल में दिखाया था। उसके बावजूद भी मेरे साथ धोखाधड़ी कर 30,000 रुपए प्राइवेट वार्ड के नाम पर बिना किसी स्लिप के ले लिए गए। और जब मेरे द्वारा कहा गया है कि आयुष्मान कार्ड जमा किया गया है, तो उनके मैनेजर टीकम द्वारा कहा गया कि आयुष्मान कार्ड से जो करना होगा हम कर लेंगे। प्रार्थी प्रांशु जोशी का आरोप है कि प्राइवेट वार्ड की फीस लेकर भी मुझे जनरल वार्ड में रखा गया और ऑपरेशन करते समय बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया के डॉक्टर को नहीं बुलाया गया और ऑपरेशन खराब हो गया। इस कारण प्रार्थी प्रांशु जोशी के पैर की 3 उंगलियां बेकार हो गई और वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए और अस्पताल द्वारा प्रार्थी को लूटने की दृष्टि से कहीं और रेफर नहीं किया गया। डिस्चार्ज होने के बाद जब प्रार्थी ने अस्पताल में जाकर कहा तो मैनेजर टीकम व डॉक्टर निशा आमादा हो गए और प्रार्थी को धमकी दी कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, जो भी तुझसे हो वो कर ले, और कहा कि हम आयुष्मान कार्ड से भी घोटाला करते हैं, हमारा पैसा ऊपर तक जाता है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वर्धमान हॉस्पिटल में ऐसे कई मरीज हैं जिनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है और अवैध रूप से धन वसूला जा रहा है। इसके विरोध में प्रांशु जोशी ने माननीय मुख्यमंत्री और सारे अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया है। प्रांशु जोशी का कहना है कि अस्पताल की समस्त एनओसी और समस्त रजिस्ट्रेशन की जांच की जाए और साथ ही आयुष्मान योजना के अंतर्गत अस्पताल द्वारा किए जा रहे इलाज पर सरकार को दिए गए बिलों की भी जाँच की जाए और इलाज में बरती गई घोर लापरवाही की भी जाँच कर उचित कार्रवाई की जाए। और अगर वर्धमान हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा, फिर चाहे मुझे अपने प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। नंबर मिलाओ एक बार और उसको रिकॉर्ड कर लिए जो भी यहाँ होगा। मेरा नाम प्रांशु जोशी, हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, वर्धमान हॉस्पिटल है जो कि पेशेंटों के साथ, मरीजों के साथ अभद्रता कर रहा है, उनसे उल्टे सीधे पैसे वसूल कर रहा है और आयुष्मान कार्ड लगने के बावजूद भी लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। उसका साक्षात प्रमाण मैं हूँ। 3 फरवरी से लगातार मेरा 7 जुलाई तक इलाज चला। उसमें जब मैं एडमिट हुआ था तो आयुष्मान कार्ड लगने के बाद भी 30,000 रुपये लिए गए और ऐसे कई पेशेंट हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इनके हाथ का ये हाल है, इनसे भी रकम ले चुके हैं, इनका बेकार कर चुके हैं हाथ। ये है, इनकी दादी के साथ ऐसा हुआ कि इलाज हुआ, कूल्हे की हड्डी टूटी। उनको ऐसे कई पेशेंट आपको मैं दूंगा जो वर्धमान हॉस्पिटल के सताए हुए हैं, जिन्होंने उनको बर्बाद किया हुआ है। ये पैसा भी लेते हैं, अवैध वसूली भी करते हैं, उसके बाद ये लोग पेशेंटों के साथ अभद्रता करते हैं। किस तरह से पैसे लेते हैं, किस तरह की? देखिए, आयुष्मान कार्ड में कौन सा सिस्टम है ये बताइए। आयुष्मान कार्ड लगने के बाद पैसा लिया जाए, ये आयुष्मान कार्ड लगने के बाद पैसा लेने हैं। मेरी सीएमओ साहब से और सभी अधिकारियों से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि वर्धमान हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अन्यथा नहीं होती है तो मैं प्रांशु जोशी, हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा, क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ, तत्काल प्रभाव से मैं सड़कों पर उतरकर, चाहे मुझे अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़ जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस हॉस्पिटल की जांच करवा के ही दम लूंगा। तो कहीं ना कहीं ये जो डॉक्टर बैठे हैं आपकी सब गलत है, सारा स्टाफ। आपको ये बता दूं कि
ये स्टाफ कौन सा रखते हैं, 1000-2000 रुपये का स्टाफ रखते हैं। जो एक्सपीरियंस होल्डर नहीं होता है उन लोगों को ये इलाज करने के लिए बोलते हैं। और एक चीज़ और बताइए कि जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था तो आपने मतलब डॉक्टर, नशे वाले डॉक्टर को नहीं बुलाया और मेरी पीठ पे इंजेक्शन आपने लगा दिया। जब मैंने ये जवाब पूछा तो उन्होंने, अच्छा डॉक्टर लगाते तो बात सही थी, जो नॉर्मली स्टाफ है आपका वो लगा रहा है। उससे मैंने ये पूछा कि भैया आपके पास कोई अथराइज है, तो वो कहते हैं हमें आप मत समझाइए, आप अपना काम करिए, आप लेटे रहिए। ये ऑपरेशन में मेरे साथ अभद्रता की गई। आखिर क्या वजह है कि हॉस्पिटल को चर्चों में आता रहता है? आधे वर्धमान हॉस्पिटल चर्चों में इसलिए आता रहता है कि वहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हो पाती तो आपने अभी एक अल्फाज बोला मैं आत्महत्या, नहीं, आत्महत्या नहीं, मैंने क्या बोला, चाहे मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ रहा है, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। इनके खिलाफ मुझे कानूनी कार्रवाई चाहिए। आपने शिकायत कहाँ करी है? किसकी? ये देखिए, हॉस्पिटल को बता दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है, मानव अधिकार को दी है, नगर निगम को दी है, सीएमओ साहब को दी है। सीएमओ साहब ने क्या जवाब? अभी किसी का कोई जवाब नहीं है। ये कल मैंने सारी पोर्टल करी है, मेल करी है और सारे पेपर दिए हैं। अब देखते हैं क्या होता है। नहीं होगी कार्रवाई तो ITR भी मांगूंगा हर तरीके से, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ गलत किया है। मेरे पैर का हाल आप देखना चाहेंगे? ना बेटे। आप पैर का हाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि 6 महीने में इन लोगों ने मेरे पैर का हाल क्या कर दिया है। मेरे को मेरी 3 उंगलियाँ जिसके लिगामेंट खराब हो चुके हैं और वो चल नहीं रही हैं, तो ये मुझे समझा रहे हैं अगर आपके बस की नहीं थी तो आप मुझे हायर हॉस्पिटल में सेंटर में भेजते, आपने वहाँ नहीं भेजा, सिर्फ आपने पैसा कमाने के लिए रोका। मेरी 3 उंगलियाँ काम नहीं करती है पैर की, और ये लोग कहते हैं कि हो जाएगी। कब हो जाएंगी? 6 महीने में आपसे नहीं हो रहा है।